हे गाइस, मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाल ही में हो रहे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन संस्थाओं से संबंधित ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए लाया हूं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्थाएं जिससे हम एक्नॉलेज होंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी संस्था में कितने मेंबर हैं, कौन कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, कौन उसका प्रेसिडेंट है। इनसे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, तो हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। नंबर 1, यूएन, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं इसको, यूएन को। और इसके जो है इसे 1945 जो 1939 से 45 में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संस्था का निर्माण किया गया, ताकि देशों में आपस में झगड़ा ना हो और तृतीय विश्व युद्ध को टाला जा सके, या फिर ऐसे युद्ध की संभावना दोबारा क्रिएट ना हो। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यूनाइटेड नेशन जो है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्टेबलाइजेशमेंट की डेट भी याद रखो, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 इसका स्टेबलाइजमेंट है। और इस 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। महासचिव यदि कहा जाए तो इसके एंटोनियो गुटेरस। और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है अमीना जी मोहम्मद। महासभा जो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं तेजस्वी मोहम्मद बंदे। आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष मोना जोल हैं। और इसमें कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं। 193 मेंबर हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों का मतलब हर 15 देश के सदस्य होते हैं, जो 5 होते हैं परमानेंट मेंबर इसमें, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, अस्थायी। तो इसमें जो 5 परमानेंट बॉडी कौन है, मेंबर कौन है? चाइना हुआ, फ्रांस हुआ, रूस हुआ, ब्रिटेन हुआ और अमेरिका। ये जो 5 मेंबर हैं ये परमानेंट हैं, जबकि 10 जो मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, वो हर ईच ईयर 5 परमानेंट मेंबर बदलते रहते हैं और 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जैसे 2021 के लिए इंडिया को चुना गया, आयरलैंड को चुना गया, एस्टोनिया को चुना गया, केन्या को, मैक्सिको को, नाइजर को, नॉर्वे को, सेंट विसेंट को, ट्यूनीशिया को और वियतनाम को। ये 10 मेंबर जो है ये 2021 से 2023 के लिए चुने गए हैं। यदि कहा जाए इसके पहले, जो 19 से पहले के कहा जाए, तो बेल्जियम, डोमिनिक गणराज्य, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विसेंट, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया और वियतनाम थे। अब इसमें से जो 5 मेंबर आए हैं वो इंडिया है। इंडिया के साथ नॉर्वे हुआ, आयरलैंड हुआ। ये देश इस 2021 से चुने गए हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो यदि इसके अंग की बात कहा जाए, संयुक्त राष्ट्र के अंग कितने हैं, तो सुरक्षा परिषद 1 हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1 हुआ, महासभा सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यायिक परिषद। तो यहाँ यदि हम कहा जाए तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है अमेरिका से बाहर है। बकाया सबके मुख्यालय जो है सुरक्षा परिषद, महासभा सचिवालय, इन सब का न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क है इसका हेडक्वार्टर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग है, नीदरलैंड के एक शहर में। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक है कि किसी भी देश को इकोनॉमिक हेल्प के लिए, तो इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो वाशिंगटन डीसी में है। इसकी ये स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। और इसके डेविड मालपास इसके इस समय अध्यक्ष हैं। और एमडी एंड सीईओ अंशुला कांत है। सदस्य इसमें 189 मेंबर हैं। और
IBRD इसकी मुख्य ब्रांच भी हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब दूसरी है IDB IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये 24 सितंबर 1960 को स्टेबलाइज हुआ। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC है और सदस्य देश इसमें 173 हैं। IMF की बात करें तो इसका भी वाशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC था। स्टेबलाइजमेंट इसका 27 दिसंबर 1945 था। इसके MD जो हैं इस समय कृष्णा जॉर्जीवा है और सदस्य जो हैं इसमें 189 मेंबर हैं। चीफ इकोनॉमिक गीता गोपीनाथ है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के एक शहर हैग में है। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 1945 को हुआ था और अधिवेशन इसका इनॉग्रेशन हुआ था यानी उद्घाटन हुआ 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को। अध्यक्ष जो हैं अब्दुल कवी हैं यूसुफ। वाइस प्रेसिडेंट जू हनकिन हैं और सदस्य देश इसमें भी 193 मेंबर हैं। आधिकारिक भाषा इसकी यह जो ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी और फ्रांसीसी 2 भाषाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सामान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। वह न्यायाधीश 9 साल के लिए चुने जाते हैं। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं और वो कितने साल के लिए? 9 साल के लिए। हर 3 साल में मेंबर को चुना जाता है, जैसे कि हमारी राज्यसभा में हम लोग कैसे चुनते हैं? हर 2 साल बाद 6 साल के लिए। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 3 साल के लिए 9 साल के लिए 3-3 करके हर 3 साल में चुने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के एक शहर जिनेवा में है। स्थापना इसका 7 अप्रैल 1948 है और इसी 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसमें सदस्य संख्या कितनी है? इसके में 194 है सदस्य संख्या। वर्ल्ड हेल्थ डे मैंने अभी बताया था कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, ये इसकी मुख्य थीम है 2019 की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। एडीबी क्या है? एडीबी ये भी एक बैंक की तरह है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसमें हेडक्वार्टर जो है इसका मनीला है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका प्रेसिडेंट जो है इस समय मात्सुत्सु अस्कावा है और सदस्य देश जो हैं 48 देश इसमें शामिल हैं एडीबी में। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। इसका स्टेबलाइजेशन 1 जनवरी 1945 को हुआ। इसके डायरेक्टर जनरल जो है रॉबर्टो अजवेदो है और इसमें मेंबरशिप जो कहा जाए तो 164 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, शहर एक जिनेवा में। 1 जनवरी 1995 की स्थापना हुई। रॉबर्ट अजवेदो इसके DG हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं और मेंबरशिप इसमें 164 देशों ने ले रखी है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड गेट और साइंड इसको हुआ था 30 अक्टूबर 1947 को। लोकेशन जिनेवा है, जिनेवा कैंट स्विट्जरलैंड में। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ जो है ये बच्चों के लिए रक्षा के लिए उनके शोषण के विरुद्ध काम करती है और यूनिसेफ का इस समय जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी है US के और फॉर्मेशन इसके 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी हैं हेनरी H. फोर हैं। यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। नाटो के बारे में हम जानकारी लेते हैं। नाटो में है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल फॉर्म है।
इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना 50 है। इसके महासचिव सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच हैं। इसके सदस्य देश 29 हैं। कितने हैं? ब्रुसेल्स नाटो के मेंबर कितने हैं? 29 हैं। इसका मेन पर्पज है, संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। अब चलते हैं यूनेस्को। ये धरोहर सूचियों को या विश्व धरोहर सूचियों को संरक्षण करने के लिए बनाई गई थी। इसका फुल फॉर्म ही है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन जो हुए 16 अप्रैल 1945 को हुआ। इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं आरडे अजेलो हैं और इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है, जितनी की संयुक्त राष्ट्र में भी थी। भारत 1946 से यूनेस्को का मेंबर बना, जबकि इसका गठन 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का मतलब बी ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। इसका गठन 2009 में स्थापना हुई थी, लेकिन इसका स्टार्ट हुआ था 4 देशों से हुआ था, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका 2009 में आके सम्मिलित हुआ। तो शुरुआत में ये ब्रिक जो है दक्षिण अफ्रीका के 2010 में शामिल हुआ। दक्षिण अफ्रीका मतलब 2010 में शामिल हुआ, अभी मैंने बताया था। पहला ब्रिक सम्मेलन जो हुआ था रूस में हुआ था। रूस के एक शहर एकतेरिनबर्ग में हुआ था। कब हुआ था? 16 जून 2019 को हुआ था। इसका 11वां जो हुआ है ब्राज़ील की राजधानी 2019 में ब्राज़ीलिया में हुआ था। होस्ट लीडर ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो थे। इसकी थीम थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। और 12वां ब्रिक्स सम्मेलन जो रूस में हुआ था वो अभी हुआ था इस लॉकडाउन में, रूस में 12वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सार्क। सार्क के बारे में बताऊं तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें अपने पड़ोसी देशों को शामिल किया गया है। वो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं सार्क में? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। जबकि इसका 8 दिसंबर 1985 में ढाका में इसका पहला आयोजन हुआ था। वर्तमान महासचिव अमजद हुसैन बिशियाल हैं। 19वां शाखा सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद में रद्द हो गया था। ये पहला सार्क सम्मेलन था जो रद्द किया गया था 2016 में पाकिस्तान से। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? 8। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, अफ़गानिस्तान। ये 8 मेंबर जो हैं हमारे पड़ोसी देश हैं और ये सार्क का समिट करते हैं। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर में अफ़गानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। 2007 से 8वां सदस्य कौन बना था? अफ़गानिस्तान बना था। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आसियान समिट के बारे में बात करते हैं। आसियान समिट के बारे में बात करते हैं। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है। और 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका पहला आयोजन हुआ था, पहली महासभा हुई थी। इसके महासचिव जो हैं लिम जोक हुई। कौन है? लिम जोक हुई इसके महासचिव हैं। आदर्श वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। क्या है इसका थीम? वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। 1976 में आसियान की पहली बैठक हुई थी जिसका एजेंडा शांति और सहयोग था। इसके सदस्य देश आसियान में 10 हैं। सार्क में कितने थे? 8। और आसियान में कितने? 10।
ये साउथ ईस्ट एशिया पॉलिसी है समिट है। और इसमें देश जो संस्थापक सदस्य कौन है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। अभी एक पूछा गया था कि इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं, तो इसके संस्थापक आपको पता होना चाहिए। ये 5 कंट्री थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर हैं। इसके अभी मेन मेंबर जो 10 कौन कौन से हैं? कंबोडिया हुआ, म्यांमार हुआ, सिंगापुर हुआ, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। ये 10 कंट्री मिलके आसियान समिट का आयोजन करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन है ओपेक। ओपेक के बारे में नेक्स्ट संस्था है ओपेक, तेल निर्यातक देशों का संगठन है। ये जो अरब कंट्री हैं वो जो तेल निर्यात करती हैं उनकी ये मेंबर है, परमानेंट बॉडी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दुनिया के देशों में तेल निकालता है, उन देशों से मिलकर संगठन को बनाया। हेडक्वार्टर इसके ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। और ओपेक के अस्तित्व में आने के बाद शुरुआत में 5 वर्षों तक इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में था, किंतु 1 सितंबर 1965 को इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थापना इसका 1960 है, सितंबर 1960, जो इराक में बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। इसके महासचिव मोहम्मद बारकिंडो है। सदस्य देश इसमें 13 हैं। और जनवरी 2020 में इक्वाडोर ने इसकी सदस्यता छोड़ दी थी, और फिर इसके बाद कतर ने भी इसकी सदस्यता छोड़ दी थी। इस समय सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गिनी, कांगो, ये सारी कंट्री जो है इसके मेंबर हैं। इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर इसके पूर्व सदस्य थे जो अब बाहर हो चुके हैं। पिछले साल 2020 में इक्वाडोर बाहर हुआ, इंडोनेशिया और कतर इसके पहले ही बाहर हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना जो हुई थी 17 फरवरी 1863 ईस्वी में हेनरी डुनान्ते ने जिनेवा में की। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को संस्थापक हेनरी डुनान्ते के जन्मदिन से मनाया जाता है। इसके महासचिव एवेस डिकॉर्ड है। मुख्य उद्देश्य का है युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना है। यह संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर में विभिन्न देशों में सरकार के बीच समन्वय का कार्य करती है। यह होने वाली महामारी, बीमारी जैसी प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों की सहायता करती है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट संस्था है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम है। बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती व समीपी देशों में एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। सचिवालय इसका ढाका, इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के राजधानी ढाका में। स्थापना है 6 जून 1997। सेक्रेटरी जनरल हैं शहीदुल इस्लाम। और ये चौथा समिट जो हुआ था 30 और 31 अगस्त को नेपाल के काठमांडू 2018 में। 2022 का हर 4 साल बाद इसका समिट होता है। 2022 का जो 5वां समिट होने वाला है वो श्रीलंका के कोलंबो में होगा। इसके सदस्य देशों की संख्या कहा जाए तो कितनी है? 7 है। कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड ये इसके मेंबर हैं। 7 मेंबर हैं। किसके? बिम्स्टेक के 7 मेंबर हैं। अब G7 समिट की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट है, क्योंकि ये इसका आयोजन होने वाला है 47th एडिशन जो होने वाला है वो यूके में होगा। और इस समय देखते हैं एक इसका क्या काम है। एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसे 7 IMF दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और USA है। ये 7 मेंबर जो है
G7 का सदस्य है। इसके पहले रूस भी था, G8 था, अब ये रूस बाहर हो चुका है। तो इस समय 7 ही मेंबर हैं। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूएसए है। 45वां इसका एडिशन अगस्त फ्रांस में हुआ था, 2019 में हुआ था। और 46वां यूनाइटेड स्टेट में हुआ था 2020 में। अब 47वां होगा, जो 47th एडिशन होने वाला है, वो यूके में होगा। इसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया है। तो इसमें मंच की स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में समूह 6 के G6 के नाम से विश्व के 6 सबसे धनी राष्ट्रों की सरकारों के साथ मिलकर की थी। यह राष्ट्र थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूएसए। 1976 में इसके कनाडा को शामिल कर लिया गया और मंच का नाम बदलकर G7 कर दिया गया। कनाडा कब शामिल हुआ? 1976 में। 1997 में इसमें रूस भी शामिल हो गया था और मंच का नाम समूह G8 हो गया था। 2014 में रूस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी G20 की बात करें तो इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। इस तरीके से G20 है, ना कि 20 देशों का समूह नहीं है ये है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 26 सितंबर 1999 को हुआ। और इसका जो है, इसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का संगठन है। तो G20 में कौन कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री आएंगे और जैसे अपने RBI के गवर्नर हुए, ऐसे केंद्रीय बैंकों के गवर्नर भी इस संगठन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष और यूरोपियन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। क्या है? किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद इसके अध्यक्ष हैं, जो सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर और किंग भी हैं। समिट ऑफ स्टेट लीडर, यदि 14वां सम्मेलन 28 से 29 जून को जापान के ओसाका में हुआ था, जबकि 15वां एडिशन इसका सऊदी अरबिया के रियाद में हुआ था, जो कि 22 नवंबर 2020 को हुआ था। इसका 16th यदि कहा जाए तो इटली में 2021 में होगा और इसका 7th एडिशन भारत के दिल्ली में होने वाला है 2022 में। तो अब नेक्स्ट चलते हैं B20, C20, T20, W20 जापान में के टोक्यो में Y20 समिट हुएंगे। तो इसमें 2023 में वैसे कहा जाए तो G20 का 2000 इसमें थोड़ा गलत लिखा है। 2023 में होगा G20 का सम्मेलन इंडिया में। फर्स्ट में 21 में होगा इटली में, और 21 को इटली में होगा, 21 को इटली में होगा, फिर इंडोनेशिया में होगा 2022 में, और 2023 में कहा जाए तो इंडिया पहली बार इसका आयोजन करेगा G20 समिट का। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के एक शहर जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। स्थापना इसका 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था ILO का। महानिदेशक गाई राइडर है और सदस्य देश जो है 187 है। अब नेक्स्ट संस्था के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण की बात करें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। स्थापना 29 जुलाई 1957 है। महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी है और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 171 है। ये स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। फॉर्मेशन 23 मार्च 1950 में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो गेरहार्ड एड्रियन है, महासचिव पैट्री तालास हैं और इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है। हर वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, मेट्रोलॉजिकल डे।
अब आ जाओ संघाई कॉरपोरेशन की बात करें तो संघाई कॉरपोरेशन का ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर चाइना बीजिंग में है और फॉर्मेशन इसका 15 जून 2001 को संघाई में ही हुआ था। रूसी और चाइना SCO की यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज की आधिकारिक भाषाएं हैं। सदस्य देशों की संख्या इसमें 8 है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान शामिल है। 2017 में भारत और पाकिस्तान संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा इन्हें 2017 में मिला था। क्या भाई, इसे भारत और पाकिस्तान को। 19वां शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन जो 2019 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ था। रसिया विल बी होस्टिंग कब समिट करेगा इसका 22 से 23 जुलाई को इसका भी समिट हो चुका है, जो इसका 20 समिट था। और इसका कहाँ हुआ, इसका किसने होस्ट किया, रसिया ने होस्ट किया। तो नेक्स्ट चलते हैं अपेक के बारे में करें तो ये है एशिया ऑफ पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इस संस्था का मुख्यालय जो है सिंगापुर के क्वींस टाउन में है और इसका फॉर्मेशन जो हुआ एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1989 में। अध्यक्ष हैं इसके मोहिदीन यासीन हैं जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय। कार्यकारी निदेशक है रेबेका फातिमा शांता मारिया। कौन है, रेबेका फातिमा शांता मारिया इसकी कार्यकारी CEO हैं। सदस्य देशों की संख्या 21 है अपेक में। विश्व पर्यटन संगठन की बात करें, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड, स्पेन के राजधानी मैड्रिड में है और फॉर्मेशन इसका 1 नवंबर 1974 में हुआ। महासचिव हैं जोरब पोलो लिक्साविल। क्या नाम है, जोरब पोलो लिक्साविल। सदस्य देशों की संख्या 158 है। और WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के एक शहर जिनेवा में। 14 जुलाई 1967 को। देखो ADB का भी 14 जुलाई 1966 में और इसका कब 14 जुलाई 1967 में। ये बौद्धिक संपदा संगठन है, ये अपनी इंडेक्स जारी करती है हर साल। तो इस बार इंडिया की कितनी रैंक है, इसमें 40 रैंक है। फ्रांसीसी गुरेस के है सदस्य महानिदेशक डायरेक्टर जनरल है। सदस्य देशों की संख्या 193 है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इस मुख्यालय हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, शहर ग्लैंड में है। स्थापना 5 अक्टूबर 1948 है। अध्यक्ष जो है इस समय झांग सिंसेग है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या IMO का हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में है और फॉर्मेशन इसका 17 मार्च 1948 को हुआ। महासचिव जो है की टेक लिम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। 17 मई 1865 में इसका फॉर्मेशन हुआ। महासचिव जो है हॉलन झाओ है। इसके सदस्य देशों की संख्या कहा जाए तो 196 है। FAO की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्या नाम है इसका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन FAO। तो इसका हेडक्वार्टर जो है इटली की राजधानी रोम। फॉर्मेशन 16 अक्टूबर 1945। महानिदेशक चू डोंग यू है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। यूनिडो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो, इसका हेडक्वार्टर जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। फॉर्मेशन 17 नवंबर 1966 है, जो ADB का भी यही डेट में एस्टेब्लिशमेंट हुआ फॉर्मेशन। डायरेक्टर जनरल जो है ली योंग है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। OECD इंस्टीट्यूशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। फॉर्मेशन जो है 16 अप्रैल 1948 को है। महासचिव जो है इस समय जॉन्स एंजल ग्यूरिया है।
मेंबर सदस्य इसमें 36 हैं। और इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसका गठन किस लिए हुआ? यह अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने के लिए एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ाना बचाती है। इस संस्था का फॉर्मेशन जुलाई 1961 यूके में हुआ, जिसका हेडक्वार्टर यूके की राजधानी लंदन में है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड यूएई के राजधानी नहीं, एक शहर दुबई में है। और फॉर्मेशन इसका 15 जून 1909 में हुआ था। 1909 में नाम इसका इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, जो 1965 में नाम इसका इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ, और 1989 में इसका नाम बदलकर हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके अध्यक्ष जो है, जो इसमें पुराना है, ये इसके अध्यक्ष जो है इस समय आईसीसी के अध्यक्ष इस समय जो है ग्रेग बर्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं, और सीईओ मनु शाहनी हैं। और सदस्य देश इसमें आईसीसी मेंबर के कितने हैं? 104 हैं, जिसमें 12 फुल मेंबर हैं, जबकि 92 एसोसिएशन मेंबर हैं। तो हमें इस इंस्टीट्यूशन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें जो ब्रिटिश कॉलोनी थी वो इसके परमानेंट मेंबर है। जैसे इंग्लैंड का इसका हेडक्वार्टर लंदन है और स्थापना 1931 में हुआ था। और हेड है इसके हेड जो इस समय है एलिजाबेथ द्वितीय है। सेक्रेटरी जनरल जो है पैट्रिक स्कॉटलैंड है। और इसमें सदस्य देश मैंने बताया जो ब्रिटिश की कॉलोनी रही हैं वो इसके परमानेंट मेंबर हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कॉलोनी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड का हेडक्वार्टर शहर एक कॉलोनी में है। फॉर्मेशन जो है 1971 को हुआ था। कार्यकारी अध्यक्ष जो है क्लाउस श्वाब है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। OIL जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब के जिद्दा में है। मेंबर इसके 57 मेंबर स्टेट हैं और इसका फाउंडेड किया गया था 1969 में। महासचिव जो है यूसेफ अल ओथाईमैन है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है IHO इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर मोनाको है। फाउंडेड जो है किया गया था इसका फॉर्मेशन 1921 को और महासचिव माथियास जोनास हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंटरपोल। इंटरपोल बहुत ही मोस्ट है और इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो हेडक्वार्टर फ्रांस के शहर लियोन में है। स्थापना इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। अध्यक्ष जो कहा जाए तो किम जोंग यंग है और सेक्रेटरी जनरल जो है जर्गेन स्टॉक हैं इस समय। तो हमें इस क्वेश्चन की इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं नासा। नासा का हेडक्वार्टर जो नासा का फुल फॉर्म जो है क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रेडेनस्टाइन है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर लुसाने है। फॉर्मेशन 23 जून 1894 है और इसके अध्यक्ष जो है थॉमस बाख हैं। महानिदेशक जो है क्रिस्टोफ डी केपर है।
इसमें सदस्य देशों की संख्या कहा जाए तो 105 एक्टिव मेंबर के रूप में हैं। शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड का जिनेवा है और इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी। शरणार्थियों के लिए यह फिलिपो ग्रांडी हैं इसके उच्चायुक्त। CTBTO कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये इसका हेडक्वार्टर का है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। साइन इसमें 10 सितंबर 1996 को न्यूयॉर्क में इसमें साइन किए गए थे। तो हमें इन संस्थाओं के लिए और थैंक यू।